मेरे प्रिय दर्शकों, आपका पुनः मेरे YouTube चैनल योग रत्नम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम आप सभी के लिए एक विशेष विषय पर बात करने आए हैं, जिससे आप लोगों का आने वाले समय में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया कर लें और आइकन बेल दबा लें, जिससे उनको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। दोस्तों, जिस विषय पर मैंने यह वीडियो बनाया है, उसके अंतर्गत बच्चे, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी व बुजुर्ग सभी परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे उनके बाल घने, लंबे, चमकदार और घुंघराले बने रहें, जिससे उनके सौंदर्य को चार चांद हमेशा लगे रहें। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि वैसे तो आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से किसी भी परेशानी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, लेकिन उसका स्थायी व परमानेंट समाधान पाने के लिए आपको आसन का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझकर सही तरीके से करने का प्रयास करिएगा। सर्वप्रथम हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें पद्मासन में या सुखासन में बैठकर अपने फेफड़ों में पूरी सांस भरकर उसे छोड़ते हैं। जैसे इस तरीके से यह प्रक्रिया लगभग 5 मिनट तक आप करते रहें, जिससे हमारे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे रक्त संचार बना रहे। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। वैसे तो कपालभाति करने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं, लेकिन कपालभाति करने से जो विशेष लाभ होता है, इसका अर्थ ही कपालभाति यानी कि जो चेहरे पे आपके तेज ला दे, कपाल पे चमक ला दे, वह प्राणायाम। दोस्तों, इसको करने के लिए आप पद्मासन में बैठकर अपने पेट के अंदर हल्के हल्के धक्के देकर हवा को बाहर निकालते रहें, जिससे ये आपके लीवर, पैनक्रियाज, किडनी इत्यादि सभी पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। उष्ट्रासन, जैसा कि आपको नाम से भी ज्ञात है
पुष्ट मतलब होता है कैमल, ऊंट। यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। इसको करने से आपको स्पाइनल की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जिस किसी भी मित्र को चक्कर आते हों या किसी तरीके की नर्वसनेस की प्रॉब्लम हो, यह आसन उन्हें करना चाहिए। इसको करने से उनका रक्त संचार सर की तरफ चलने लगता है, जिससे कि इससे उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है, वह स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगले आसन का नाम है अधोन्मुख श्वान आसन। अधोन्मुख श्वान आसन का अर्थ यह है, श्वान मीन्स, श्वान का मतलब होता है कुत्ता। जिस तरीके से आपने कभी कभी देखा होगा कि जो श्वान होता है वो अपने सर को नीचे कर कर पेड़ को अंदर खींचते हुए अपने कूल्हे के स्थान को ऊपर उठा देता है और पैरों और हाथ को आपस में खींचते हुए यह आसन करता है। इससे सर की तरफ रक्त का संचार बढ़ता है। अब अगला आसन आता है वज्रासन। वज्रासन क्यों करते हैं, वज्रासन करने के पीछे वजह क्या है, इसको आपको बहुत ही गहराई सोचना चाहिए। वज्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों घुटनों को मोड़कर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो अपने हाथों को घुटनों को ऊपर रखकर रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठे रहते हैं। इससे यह फायदा होता है कि आपका जो पाचन तंत्र है वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इस आसन को आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। तुरंत बाद करने से आपका पाचन सही हो जाएगा, वह पेट चुस्त और दुरुस्त रहेगा। अब अगला आसन आता है पवन मुक्त आसन। जैसा कि आपको नाम से भी ज्ञात होगा, पवन मीन्स वायु, मुक्त मीन्स छोड़ना, मुक्त हो जाना, छूट जाना। इस आसन को करने के लिए हमें अपनी पीठ के बल लेटकर धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़कर दोनों हाथों से पैरों को खींचकर पकड़कर अपने सर को घुटने से मिलाने का प्रयत्न करते हैं। इससे आपके रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं तथा वायु विकार भी दूर होता है। इसीलिए इसका नाम पवनमुक्त आसन है। अब अगला आसन आता है शीर्षासन। देखिए दोस्तों, शीर्षासन के वैसे तो बहुत ही लाभ हैं, लेकिन इसका विशेष लाभ बालों के गिरने तथा सर से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए इस आसन को आपको करना चाहिए, जिससे आपके बाल धीरे धीरे गिरना बंद हो जाते हैं, वह काले होने लगते हैं। विशेष बात यह ध्यान रखनी है, जिन व्यक्तियों का रक्तचाप बढ़ा हुआ है उनको यह आसन नहीं करना है। वह जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए, इनसे उनका नुकसान हो सकता है। अब आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन
बहुत ही फायदेमंद और असरदार आसन है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल एकदम सीधा लेट जाते हैं। फिर अपने पैरों को उठाकर कमर के पीछे हाथ लगाकर धीरे धीरे अपने बॉडी को पूरा ऊपर उठाते हैं, जिससे आपका जो रक्त संचार है वह सर की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस आसन को करने से आपका स्पाइनल कार्ड व थायराइड ग्रंथि भी ठीक होती है व चेहरे पर तेज आता है। मत्स्य आसन, जैसा कि आपको नाम से भी ज्ञात है, मत्स्य का मतलब होता है मछली। मछली की तरीके का आसन। इसको करने के लिए आपको पीठ के बल लेटकर कमर को सीधी रखते हुए सिर्फ आपको अपनी पीठ को खींच के उठाना है और सर को जमीन पर टिका देना है व हाथों को अपने आगे की तरफ रख लेना है। इस आसन से भी आपका रक्त संचार ठीक होता है व रीढ़ की हड्डी की बीमारियों में भी आराम मिलता है व दर्द में भी आराम मिलता है। अब आपका अगला आसन आता है बाल आसन। बाल आसन बहुत ही आसान आसन है, जिसको कोई भी कर सकता है। सुबह आप उठकर सोकर उठें तब कर सकते हैं। आप अपनी पूजा पाठ करते समय भी इसको कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि जैसे कि वज्रासन में आप अपने घुटने मोड़कर सीधे बैठ जाते थे, इसको करने के लिए अपने पैरों को मोड़कर अपने हथेलियों को, दोनों हथेलियों को उठाकर फिर धीरे 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 जमीन की तरफ रखकर फिर अपने मत्थे को जमीन पे टिका देना होता है। इससे भी आपका पाचन तंत्र ठीक होता है व रक्त प्रवाह सर की ओर जाकर सर की बीमारी ठीक करता है। अगला आसन है उत्तान आसन। उत्तान आसन का मतलब है कि अपने आप को उत्तान के तरीके से तान कर यह आसन किया जाता है। यह आसन आसान नहीं है, यह आसन बहुत कठिन है। इसको धीरे 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 जब आप करेंगे तब इस आसन को आप कर पाएंगे। हालांकि ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। आपको सीधे खड़े होकर धीरे धीरे आपको नीचे झुकना है व अपने माथे को घुटनों से लगाकर व हाथ की हथेलियों को घुमाकर अपने तलुओं की तरफ पकड़ लेना है। इसके बाद आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपके फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है व इससे जो होने वाले फायदे हैं वो अनंत हैं। दूसरी भाषा में इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इनहेल करना छोड़ना, इनहेल करना छोड़ना, अर्थात चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के माध्यम से आसन किया जाता है, जिससे आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे आपके चेहरे पर तेज आता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है व फेफड़ों की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिससे आपके शरीर में
रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, व शरीर को नई ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अगर आप प्रतिदिन ध्यान लगाकर इसी तरीके से अपने 11हों आसन को धीरे धीरे करते हैं तो आपको भविष्य में यह पता चलेगा कि इन आसन से होने वाले फायदे अनंत हैं। इनसे आपके बाल ही काले नहीं होते हैं, बाल ही सफ़ेद होना रुक नहीं जाते हैं, बल्कि आपके शरीर का जो स्टेमिना है वो भी बढ़ जाता है। अतः आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसको करें व पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।